नमस्कार दोस्तों। लखनऊ में आज अखिलेश यादव अपने प्रदेश कार्यालय पे विधायकों की बड़ी बैठक ले रहे हैं, जिसमें आज ये तय हो जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष दरअसल यूपी विधानसभा का कौन होने वाला है, क्योंकि कल से दरअसल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेके ये काफी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका नाम हो सकता है। इसको लेके पहला नाम जो चल रहा था वो शिवपाल यादव का था। खास करके ज्यादातर लोगों का कहना है कि चाचा को ये गद्दी मिल सकती है, लेकिन उसके अंतराल अगर देखा जाए तो कुछ नाम है जैसे इंद्रजीत सरोज और एक तूफानी सरोज, क्योंकि खास तौर पे जहां तक अनुमानन ये देखा गया है कि कैसे शिवपाल यादव को इस बार देने के उपलक्ष्य में अखिलेश यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दरअसल यादव चेहरा जो है MY फैक्टर जो बीजेपी दरअसल अखिलेश यादव पे ये बार बार इल्जाम लगाती रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने PDA का फार्मूला ला के उस MY फैक्टर को तोड़ दिया और उन्होंने बता दिया कि दरअसल अब समाजवादी पार्टी सिर्फ MY फैक्टर पे ही काम करने वाली नहीं है, अब उसके साथ PDA है। और हमने ये देखा है कि कैसे PDA ने 2024 में अखिलेश यादव को कितनी मजबूती से वोट दिलाया और उनको संसद में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थान दिलाया और देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनाई। तो वहीं पे जो नाम जो शिवपाल यादव का था, ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो PDA से हो सकता है, और उसमें नाम जो तूफानी सरोज का है या फिर इंद्रजीत सरोज का। कुछ दिन पहले तक ये भी बात चल रही थी कि उसके नेता प्रतिपक्ष इंद्रजीत सरोज हो सकते हैं, लेकिन दरअसल BSP कैडर से आने की वजह से ज्यादातर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ नेता उस पे नाम पे मुहर न लगाएं, तो ज्यादा ये कयास है कि तूफानी सरोज को समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी आखिर तूफानी सरोज को ही आगे क्यों कर रही है, तो ये देखा जा रहा है। जहां तक सूत्रों की बात है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी PDA को और मजबूत करना चाहती है और PDA के ही फार्मूले से वो आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि आने वाले 3 साल में दरअसल यूपी में विधानसभा के चुनाव शुरू होने हैं और इसमें समाजवादी पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि वो अपनी बहुमत से सरकार बना ले। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की माने तो जो आज समाजवादी पार्टी के पास इंडिया गठबंधन को मिला के जो 43 सांसद हैं, तो अगर हम 5 से गुणा करें तो विधानसभा के अनुसार 215 सीटें होती हैं। और ऐसे में ये देखेंगे हम कि कैसे समाजवादी पार्टी आज बहुमत पे बैठी है। क्योंकि बात करें अगर हम बीजेपी की, तो दरअसल बीजेपी के बीच जो अभी कलह चल रही है, इसमें बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी अनुशासित बातों की कि सरकार ने किया क्या है, तो सिर्फ कानून व्यवस्था और बुलडोजर की बातें अगर छोड़ दें तो ज्यादातर जमीन पे बताने के लिए कुछ खास है नहीं। और बात अगर हम कार्यकर्ता की करें तो एक कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी में होता था, एक कार्यकर्ता जो BSP में होता था, उसका जो सम्मान होता था, दरअसल बीजेपी में आज वो कार्यकर्ता के वजूद की लड़ाई है और कार्यकर्ता अपने वजूद और अस्तित्व के लिए खामा परेशान है। क्योंकि जिस हिसाब से केंद्र में 10 साल की सरकार और यूपी में तकरीबन 7 साल की सरकार को देखा जाए तो कार्यकर्ताओं के हाथ विशेष कुछ लगा नहीं, क्योंकि राजनीतिक में किसी भी कार्यकर्ता का आना या फिर उसके लिए जी जान लगा देना, उसका सबसे बड़ा ये कारण होता है कि दरअसल उसके हाथ में कितनी शक्ति है और वो लोगों के लिए कर क्या सकता है। लेकिन पार्टियां जब कार्यकर्ताओं के साथ ही खड़ी नहीं होंगी, उनको कोई अवसर नहीं देंगी, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी निराशा होती है। और ऐसे में बीजेपी की जो कलह है दरअसल यूपी में उसके ग्राफ को दिन प्रतिदिन कम करती चली जा रही है। और ऐसे में ये भी देखा गया था कि कैसे केंद्र की जो सत्ता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती है, और इसको लेके उसने केशव प्रसाद मौर्य को आगे भी किया। और अखिलेश यादव ने ये देखा गया कि कैसे दरअसल कुछ तंज भी कसे थे कि दरअसल 100 लाओ सरकार बनाओ, उन्होंने मानसून ऑफर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि घर को बुद्धू लौट के आए, तो ऐसे कुछ उन्होंने तंज कसे थे बीजेपी पे। और खास करके जो बीजेपी मौर्य या कहें उप मुख्यमंत्रियों की जो लड़ाई है मुख्यमंत्री से, वो दरअसल अब पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से या कहें इंटरनेट के माध्यम से सबके बीच आ गई है और इसको लेकर जनता में काफी निराशा है। तो अनुमानन जो है आने वाले समय में ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो तेवर हैं या फिर उसके जो जनता के बीच जाने का जो रुझान है अपना बहुत मजबूत है, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश यादव 27 के चुनाव को देखते हुए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में वो PDA को कितना मजबूती से साध सकते हैं ये भी देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही।
हमें दीजिए इजाजत, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।